नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा के विषय में। अक्षांश रेखा के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं देशांतर रेखाएं। आखिर देशांतर रेखाएं है क्या? तो देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं और लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं हम उसको? देशांतर रेखाएं। अब देखिए, जो ये देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। और कितनी रेखाएं खींची गई हैं? कुल 360 रेखाएं खींची गई हैं। 360 रेखाएं क्यों? क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है वो गोल है, वो घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, इसलिए इसको 360 रेखाओं में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है? देखो, देशांतर रेखा 0 डिग्री इसे क्यों माना गया है? जो कि ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच जगह है वो आपके लंदन में ग्रीनविच जगह है, वहां से आप ये होते हुए निकलती है, तो इसलिए उस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया। क्योंकि एक बैठक हुई थी 1 नवंबर 1884 ईस्वी में। कब हुई थी? 1 नवंबर 1884 ईस्वी में एक बैठक हुई थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में बैठक हुई थी, जिस बैठक में डिसाइड किया गया था कि जो ये 0 डिग्री रेखा है जो कि लंदन यूके के ग्रीनविच से निकलती है, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा भी हम इसी रेखा को बोलते हैं। इसी रेखा के सापेक्ष में यह डिसाइड होता है कि देखिए, इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन डिसाइड कर दिया गया है। इसी से पूरे वर्ल्ड के टाइम को डिसाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम का डिस्प्यूट ना हो, टाइम का डिस्प्यूट ना हो, इस कारण से इसे एक ऐसी बैठक की गई और एक इंटरनेशनल टाइम डिसाइड किया गया कि भाई इस टाइम के सापेक्ष लोग अपने टाइम को डिसाइड करेंगे, जिसमें व्यापार में आने जाने में, उस जगह पर एक देश से दूसरे देश तक आने जाने में सामंजस्य बैठा रहे। अब देखिए, इसके सापेक्ष में हम कैसे डिसाइड करते हैं? पूरब की ओर खींची गई रेखा पूर्वीय देशांतर रेखाएं होती। क्या होती हैं? पूर्वीय देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कि 180 है। और पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं, उसको क्या बोलते हैं हम? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। 180 देखिए, 180 जब इसके बिल्कुल अपोजिट होगा और जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1-1 डिग्री पर ये खींची गई है। अभी मैंने आपको कुछ प्रमुख जैसे 15, 30 और 60 ऐसे मैंने डिसाइड करके बना दिया है, जिसमें आपको मैं समझा सकूं। अब देखिए, टाइम का निर्धारण कैसे होता है? पहले इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आपकी जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 1 घंटे में 360/24 मतलब 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में। और उसको और शॉर्ट करके देखते हैं, 60 मिनट में 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट में अगर वो 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 60/15 इक्वल टू 4 मिनट। क्या होगा? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो यदि हम 1 डिग्री यहां चलेंगे तो कितना मिनट चलना पड़ेगा? सूर्य की रोशनी, मतलब सूर्य यहां है, सूर्य का प्रकाश चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। 1 डिग्री मूवमेंट कितने मिनट में होगा? 4 मिनट में होगा। अभी आपने कैलकुलेशन देखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 मिनट में यहां पहुंची और 1 घंटे में कहां पहुंची? ये 15 डिग्री पे पहुंची। 1 घंटे में 15 डिग्री पे पहुंची। तो देखो, अब टाइम कैसे डिसाइड होगा? टाइम ऐसे, यहां से हम अगर सेट जाते हैं 15 डिग्री, 0 डिग्री से पूर्व की ओर अगर हम जाते हैं तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम को हमें माइनस करना पड़ेगा। यदि हम 15 डिग्री चलते हैं तो हमें 1 घंटे प्लस करना पड़ेगा। मींस यदि सपोज ये 0 डिग्री पर
दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम प्लस 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट ऐड हो रहे हैं, और 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो पूरा 1 घंटा हो गया। तो यहां का समय क्या हो गया, 1 PM, दोपहर का 1 बज जाएगा। और यदि हम पीछे की ओर जाते हैं, मींस पश्चिम की ओर जाते हैं, तो क्या हुआ, 1 डिग्री माइनस हो गया। यहां से हमने माइनस कर दिया तो कहां पहुंच गए, 15 डिग्री पर 11 बजेंगे। उस टाइम पे कितना बजेगा, 11, सुबह का 11 बजेगा। तो ये टाइम डिसाइड कैसे होता है ये तो आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल टाइम लाइन तो ये हो गई आपकी, ये ग्रीनविच टाइम लाइन होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। इसको क्या बोलते हैं हम, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी से डिसाइड होता है ये 0 डिग्री यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा एंड प्रधान मध्याह्न रेखा। ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए अब हम देखते हैं भारत का टाइम जो डिसाइड होता है वो किस रेखा से डिसाइड होता है और कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए 82.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जिसके सापेक्ष में हम भारत के टाइम को डिसाइड करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जो कि ग्रीनविच लाइन से 82, देखिए ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री पर है और यहां ये कहां पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर। तो जो ग्रीनविच से कितना प्लस है टाइम, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे ये ग्रीनविच लाइन से आगे है। क्यों, क्योंकि भाई ये पूर्व का एरिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम प्लस करना पड़ेगा। तो हम ग्रीनविच के सापेक्ष प्लस 5.5 घंटे हम प्लस कर देंगे। यदि कोई पश्चिम की ओर होता सेम जगह पर 82.5 डिग्री पर तो हमें 5.5 घंटे माइनस करना पड़ता। लेकिन जैसे ही हम इस रेखा को पार करते हैं, साइड पहुंचते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम को प्लस करना पड़ता है। और जैसे ही हम इस रेखा की साइड पहुंचते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम को माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टाइम को माइनस करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। क्यों, क्योंकि भाई इंडिया की इस वाले एरिया जो हम बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। तो भाई यहाँ के लोगों के लिए सुबह 2 घंटे लेट होगी, यहाँ के लिए लोगों के लिए सुबह क्या होगी, 2 घंटे जल्दी हो जाएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन लोगों के बीच में टाइम का डिस्प्यूट ना हो, ऑफिस टाइम पूरे ऑल इंडिया का एक ही ऑफिस टाइम हो, ठीक है। फ्लाइट यदि जा रही है यहाँ से यहाँ तो उसका भी टाइम मैच हो, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, तो ऐसे कोई टाइम का डिस्प्यूट ना हो, इसलिए इस रेखा को हमने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन डिसाइड कर दी 82.5 डिग्री को, जो कि 1 सितंबर 1947 को डिसाइड किया गया था। और इलाहाबाद की नैनी से, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, इलाहाबाद की नैनी जगह है, नैनी वहां से निकलती है, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये रेखा गुजरती है। ये टाइम डिसाइड हो गया आपका। अब ये जो डिसाइड किया गया है 82.5 डिग्री ही क्यों, देखिए इसका जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, वो क्या है, ईस्ट की ओर क्या है आपका 68.7 मीन 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये आपका पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर तक, ईस्ट लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड तक। भाई इसका जो विस्तार है वो पूर्वीय तरफ है, क्योंकि ये लगभग यहां स्थित है, ठीक है। ये आपका जो इंडिया है वो यहां स्थित है। और इसका जो मीन निकालते हैं, हम इसका माध्य निकालते हैं, 68 प्लस 79, इसको हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो 82.5 डिग्री आया, इसलिए हमने इसको डिसाइड किया। और
इसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम दिया। थोड़ा ज्यादा अंतर है, इसलिए इंडिया के लिए ज्यादा टाइमलाइन मींस 2 टाइमलाइन की जरूरत पड़ रही है, ऐसा मांग उठ रही है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। कितना है? देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। जितना ज्यादा देशांतरी विस्तार उतनी ज्यादा टाइमलाइन की जरूरत पड़ती है, उतनी अधिक टाइमलाइन की हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें कुछ देश, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में 12 टाइमलाइन है, 12 टाइमलाइन है। रूस में 11 टाइमलाइन है, यूएसए में 11 टाइमलाइन है और यूके में 9 टाइमलाइन है, क्योंकि बहुत ज्यादा देशांतर विस्तार है, जिससे समय का बहुत अधिक अंतर पड़ता है। इस कारण से टाइम को प्रॉपर तरीके से डिसाइड करने के लिए इतनी टाइमलाइन की जरूरत पड़ी। तो हमने आज के इस वीडियो में ये समझा कि भाई देशांतर रेखाएं क्या है, ठीक है, देशांतर रेखा क्या है और उससे हम टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं। ग्रीनविच लाइन कैसे डिसाइड की गई, यही रेखा 0 डिग्री है, वो ग्रीनविच टाइम है। और एक और रेखा है जो कि इंटरनेशनल टाइमलाइन रेखा कहते हैं, उसको क्या है? इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं हम। तो वो 180 डिग्री पर है और वो रेखा सीधी नहीं है, वो जिगजैग है। वो उसके जिगजैग होने का क्या कारण है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।